नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस में अंतर्कलह की एक ऐसी स्थिति बनी है और एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये बयान इस तरह दिया गया है कि कोई विपक्षी दल भी किसी नेता पर इस तरह की छींटाकशी नहीं करेगा, इस तरह के आरोप नहीं लगाएगा। हालांकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कांग्रेस का एक प्रतिष्ठित नेता है, कांग्रेस के मुद्दों पर अक्सर एक प्रवक्ता के तौर पर तमाम टीवी चैनलों पर बैठकर अपनी बात रखता है। वो कांग्रेस का एक संत फेस भी है, प्रियंका गांधी का बहुत खास है, राहुल को अक्सर नसीहत देता है। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसके बारे में हर वो बात करता है जो फिलहाल विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस के बारे में ऐसा ही कहा जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की। उन्होंने नाराजगी में एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जो बिलो द बेल्ट प्रतिक्रिया कही जाएगी, और ऐसी प्रतिक्रिया भी किसी साधारण कार्यकर्ता नेता के प्रति नहीं, बल्कि फिलहाल इस समय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक सुरजेवाला के खिलाफ टिप्पणी की है। और यह टिप्पणी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है, इसमें एक बड़ा आरोप है और एक बड़ा खुलासा भी है। सबसे पहले एक्स पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है प्रमोद कृष्णम ने, उसे देखिए और ध्यान से पढ़िए। जब आप ये लाइनें पढ़ रहे हैं तो हम इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ शब्द बहुत ही गलत हैं और ऐसे आरोप हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये प्रतिक्रिया दी है एक्स पर उन्होंने, तो आपको ये हम साधारण तौर पर दिखा रहे हैं और पढ़ने के लिए आपसे कह रहे हैं। अब आप सोचिए, लफंडर शब्द का इस्तेमाल करना रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ और एक ऐसा आरोप लगाना कि किसी को जिताने के लिए रणदीप सुरजेवाला को चुप होना पड़ा, क्योंकि जिसको उन्होंने मजबूरी में जिताया उसके पास एक सीडी था और वो सीडी बहुत अश्लील था। अब किस सीडी की बात प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। कौन सी ऐसी सीडी जी टीवी के मालिक सुभाष के पास थी, ये भी देखना होगा। सुभाष चंद्रा के पास एक ऐसी अश्लील सीडी है, रणदीप सुरजेवाला से जुड़ी हुई है। उस सीडी पर प्रमोद कृष्णम की टिप्पणी, अब आप समझ सकते हैं। और यह आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रमोद कृष्णम को इतना बड़ा आरोप लगाने का क्या कारण था कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने को आए और इतना बड़ा खुलासा कर दिया। एक्स पर इतनी बड़ी जानकारी उन्होंने दे दी और इससे कांग्रेस में पूरी तरीके से बावेला मच गया है। अब प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, फिलहाल अभी तक वो जितना तल्ख रहे हैं पार्टी की नीतियों को लेकर के और जितनी टिप्पणियां करते रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, ये आप कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसा लगता है कि कारण बताओ नोटिस तो उनके खिलाफ जारी हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें आरोप रणदीप सुरजेवाला के व्यक्तित्व पर है, उनके चरित्र पर आरोप लगाया है। मतलब साफ है कि 5 राज्यों के चुनाव में फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रभारी की भूमिका रणदीप सुरजेवाला निभा रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने और भारतीय जनता पार्टी को उसके हर एक नीति पर टिप्पणी करने का एक, जिसको कहते हैं, अथॉरिटी दी गई है रणदीप सुरजेवाला को। वो रणदीप सुरजेवाला प्रमोद कृष्णम के निशाने पर आ गए और प्रमोद कृष्णम ने निशाने पर इसलिए लिया क्योंकि प्रमोद कृष्णम पर पहली टिप्पणी रणदीप सुरजेवाला की थी। उन्होंने कहा कि एक गैर जरूरी और महत्वहीन नेता के बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह सवाल रणदीप सुरजेवाला से किया गया था कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की नीतियों पर और ये कहते हुए कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं, उनको हिंदुत्व और राम
की कोई बात अच्छी नहीं लगती, वो पूरी तरीके से नास्तिक प्रकृति के हैं और ऐसे लोगों का प्रभाव कांग्रेस में ज्यादा है। ये प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है, ये भी बयान सार्वजनिक है। और वो कहते हैं कि राम के देश में राम का अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप उसे क्या कहेंगे। हालांकि प्रमोद कृष्णम ने जितनी भी बातें कही हैं वो उचित हैं और वो सही हैं। हर एक सनातनी या हर भारतीय को उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदू विरोध के आधार पर आप वोट तो पा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनमानस को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें महत्वहीन कह दिया, उन्होंने गैर जरूरी व्यक्ति बता दिया। फिर सवाल यह है कि इतने महत्वहीन व्यक्ति को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है कि प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वो हर एक सार्वजनिक मंच से इस समय कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। और अब तो रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता, जो फिलहाल कांग्रेस की डूबती नैया को उबारते हुए कांग्रेस को इतना प्रभावी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और प्रभावी कर भी पाए हैं, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस एक बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ रही और मध्य प्रदेश जैसे जगह में जहां की पूरी भाजपा एक साथ लड़ रही है, वहां रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। और उनके चरित्र पर इतनी बड़ी टिप्पणी, अब आप सोच सकते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा होगा। तो क्या सवाल ये उठता है कि प्रमोद कृष्णम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा? ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रमोद कृष्णम ने बड़ी बात कह दी है और रणदीप सुरजेवाला को भी इस पे बयान देना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी फजीहत है। विपक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के लोग इसको मुद्दा बना सकते हैं और एक प्रोपेगेंडा खड़ा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रमोद कृष्णम के खिलाफ क्या मामला बनता है। हम आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रियंका गांधी के दाहिने हाथ के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि कोई बहुत बड़ी सफलता मिली नहीं, आप कह सकते हैं कोई भी सफलता कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नहीं मिली। और तब यह भी कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से अगर टक्कर देना है तो प्रमोद कृष्णम को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। और बताया ये जाता है और ऐसा सच भी है कि वो प्रियंका गांधी के बहुत नजदीकियों में से एक माने जाते हैं। और इस मौके पर उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। कहा यह भी जाता है कि प्रियंका गांधी के नजदीकी होने के कारण अभी तक प्रमोद कृष्णम जितने भी बयान दे रहे हैं, हिंदुत्व, राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही टिप्पणियों के संदर्भ में, उसमें अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उसके पीछे प्रियंका गांधी का प्रभाव है, क्योंकि प्रियंका गांधी प्रमोद कृष्णम को एक कांग्रेस नेता के तौर पर पसंद करती हैं और उत्तर प्रदेश में उनको एक बड़े कार्यकर्ता और नेता के तौर पर मानती हैं। लेकिन क्या प्रियंका गांधी भी रणदीप सुरजेवाला पर जो टिप्पणी प्रमोद कृष्णम ने की है उसे स्वीकार करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी? और अगर पार्टी के भीतर कोई मूवमेंट बनता है प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कार्रवाई की, तो प्रियंका गांधी उसे रोक पाएंगी? बात तो यहां तक है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा तरजीह दे देनी चाहिए। ये बात अब प्रमोद कृष्णम सार्वजनिक मंचों से कहने लगे हैं। राहुल का नाम न लेते हुए वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में सही नेतृत्व की जरूरत है और अगर ये जरूरत पूरा नहीं की गई, चाटुकारिता के आधार पर पार्टी की सांगठनिक स्थिति बनाई रह गई, तो उस स्थिति में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं और मोदी को 2024 में नहीं हराया जा सकता, ये प्रमोद कृष्णम कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो जितनी टिप्पणियां करते रहे हैं उन्हें छोड़ा जाता रहा है। क्या अब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसके एवज में या उसके खिलाफ, उनके खिलाफ पार्टी में माहौल बनेगा या कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा या उन्हें फटकार लगाई जाएगी या इसी तरीके से दरकिनार कर उन्हें बिल्कुल तनहा कर दिया जाएगा? यह सब कुछ स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि अगर पार्टी में कार्रवाई हो जाए इस समय तो प्रमोद कृष्णम किस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि राम मंदिर पर
भगवान राम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर, सनातन पर जो भी टिप्पणियां फिलहाल प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी सनातनी नेता जरूर करेगा। और प्रमोद कृष्णम का अगला ठौर कहां हो सकता है ये भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रमोद कृष्णम की एक ऐसी स्थिति है और उन्होंने एक ऐसी स्थिति बना दी है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस ना उन्हें निगल सकती है ना उगल सकती है। और जब तक प्रमोद कृष्णम को वो महत्व नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं, तब तक वो इसी तरह से सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे। और अगर इसी तरह जहर उगलते रहे तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति है कांग्रेस के सामने कि प्रमोद कृष्णम जैसे नेता इस कदर पार्टी पर तल्ख हो रहे हैं, पार्टी की नीतियों को लेकर के, पार्टी के नेतृत्व को लेकर के, पार्टी में जो कांग्रेस संस्कृति में चाटुकारिता का जो एक बड़ा वायरस एंट्री कर गया है उसको लेकर के वो जो बोलते हैं, अगर इसी तरीके से वो बोलते रहे और उनके खिलाफ कार्रवाई न हुई तो प्रमोद कृष्णम आने वाले समय में और भी बड़ा बम फोड़ेंगे। फिलहाल दिख तो यही रहा है कि प्रमोद कृष्णम को दरकिनार कर उन्हें तनहा करने की कोशिश की जा रही है। उनको महत्वहीन इसीलिए सुरजेवाला ने कहा, लेकिन सुरजेवाला ने ऐसी प्रतिक्रिया दे करके एक बड़ी गलती कर दी और प्रमोद कृष्णम ने उनके खिलाफ एक बड़ी टिप्पणी कर दी है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो आरोप लगाया है वो एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है और विपक्ष इस पर सुरजेवाला और कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग सकती है। जो भी हो, 2024 में राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपने को प्रस्तुत करने की बड़ी कवायद कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं। ऐसे समय में प्रमोद कृष्णम की टिप्पणी उनके लिए भी मुसीबत खड़ा कर सकती है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और क्या राहुल गांधी प्रमोद कृष्णम से बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे या उन्हें फटकार लगाएंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे जब जैसी घटना घटेगी। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।